नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। राजनीति में कब किसका पत्ता कट जाए और कब किसका पासा पलट जाए कोई नहीं जानता। और इसका सबसे ताजा और जीता जागता उदाहरण बने हैं बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा। जी हां, कल तक जो नरोत्तम मिश्रा दतिया की सियासत के अघोषित किंग कहे जाते थे, आज वो अपनी ही पार्टी में हाशिए पर आ गए। बीजेपी ने दतिया से आशुतोष तिवारी को टिकट देकर नरोत्तम मिश्रा का पत्ता साफ कर दिया है और इस खेले के बाद कांग्रेस जमकर मजे ले रही है। आखिर कैसे अर्श से फर्श पर आ गए एमपी के राजनीति के ये गब्बर। तो कहते हैं कि राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो नेता कभी अपने बयानों से विपक्ष को थर थर कपवाता था, जिसके तेवर भोपाल से लेकर दिल्ली तक सुर्खियां बटोरते थे, आज वही नरोत्तम मिश्रा जनता के बीच हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी आला कमान ने उनकी इस तौबा को कबूल नहीं किया। पार्टी ने इस बार नरोत्तम मिश्रा को किनारे लगाकर आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बना दिया। दरअसल नरोत्तम मिश्रा के सियासी पतन की पटकथा साल 2018 में ही लिखी जा चुकी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। तब नरोत्तम मिश्रा जैसे तैसे महज 2656 वोटों से अपनी लाज बचा पाए। खतरे की घंटी बज चुकी थी, लेकिन आरोप है कि नरोत्तम मिश्रा अति आत्मविश्वास के रथ पर सवार है। नतीजा ठीक 5 साल बाद यानी 2023 में पासा पूरी तरीके से पलट गया। इसी राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को 7742 वोटों से पटखनी देकर दतिया का किला ढहा दिया। और जब यहां उपचुनाव की बारी आई तो नरोत्तम मिश्रा का नाम ही कट गया। अब कांग्रेसी मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम यही बात तो लगातार कह रहे हैं। 2 दशकों से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन ना सत्ता संभल रही है ना संगठन संभल रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्हें फॉर्म तक खरीद लिया था अपना, लेकिन चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी गुटबाजी में है। कई गुट बने हुए हैं, गुटों के नाम सबको पता है, लेकिन जनता जवाब देगी। दतिया के चुनाव में जिस तरीके से छल कपट हुआ है, उसका जवाब जनता देगी। और जनता भय, भूख, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, तमाम मुद्दों पर भाजपा को सबक सिखाएगी। सियासत के जानकार मानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का मूल आधार कभी दतिया था ही नहीं। वो मूल रूप से डबरा के रहने वाले हैं। 1990, 98 और 2003 में वे डबरा से ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन 2008 में जब डबरा अनुसूचित जात के लिए आरक्षित हो गई तो नरोत्तम मिश्रा को दतिया शिफ्ट होना पड़ा। दतिया ने उन्हें 2008, 2013 और 2018 में लगातार 3 बार सिर आंखों पर बिठाया। लेकिन सत्ता का रसूख और जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी उन्हें भारी पड़ गई। इस बार नरोत्तम मिश्रा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। वे रूठे कार्यकर्ताओं और जनता को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन बीजेपी की नई रणनीति के आगे उनकी एक ना चली। एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को काटने के लिए बीजेपी ने उनका टिकट ही काट दिया और आशुतोष तिवारी के रूप में नए चेहरे को मैदान में उतार दिया। अब दतिया की सियासी उठापटक पर कांग्रेस खुश है तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सन्न हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना सिर्फ एक नेता का टिकट कटना नहीं है, बल्कि यह बीजेपी का एक संदेश है कि पार्टी में कोई कद्दावर नेता नहीं होता और किसी का भी कभी पार्टी पत्ता काट सकती है। क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जीत मायने रखती है, नाम नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आशुतोष तिवारी बीजेपी की इस साख को बचा पाते हैं या कांग्रेस अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगा। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा का क्या रुख होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो कैसी लगी रिपोर्ट आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।